हे एवरीवन, आपने कई बार ये बात सुनी होगी जो अक्सर मैं अपनी वीडियोस में भी कहता हूँ कि हमारी हैबिट्स हमारी लाइफ को बनाती भी है और बर्बाद भी करती है। इसलिए एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए हमें खुद के अंदर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हैबिट्स को बिल्ड करना चाहिए। लेकिन हैबिट के साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारी लाइफ एंड स्पेशली हमारी पर्सनैलिटी पे पड़ता है, और वो है हमारा एटीट्यूड। वैसे तो मैंने अपने चैनल पे एटीट्यूड रिलेटेड बहुत से वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करने के अलग अलग टिप्स शेयर किया हूँ, लेकिन आज के वीडियो में मैं ये सबसे हटके दो डिफरेंट चीज डिस्कस करूंगा। पहला, एक एटीट्यूड का हमारी लाइफ पे एंड स्पेशली हमारी पर्सनैलिटी पे एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट होता है, अब भले से वो पॉजिटिव एटीट्यूड हो या नेगेटिव। और जब बात पॉजिटिव एटीट्यूड की निकल ही गई है तो दूसरी चीज इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि क्यों हमारे लिए जरूरी है एक पॉजिटिव माइंडसेट को बिल्ड करना और कैसे हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं। सो वेल, अगर आप अपने एटीट्यूड को इंप्रूव या चेंज करना चाहते हो तो आज की इस अमेजिंग वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी Mr.EUS23 पे जरूर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो नाउ लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, एटीट्यूड इज चॉइस। सबसे बेसिक एंड एट द सेम टाइम सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो ऑथर हमें इस बुक में सिखाते हैं वो ये है कि हमारा एटीट्यूड हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। इसलिए इन केस अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो चांसेस ज्यादा है कि इसके पीछे का रीजन है आपकी नेगेटिव चॉइसेस जो आप अलग अलग सिचुएशन में करते रहते हो। इसलिए अपने एटीट्यूड को चेंज करके बेटर बनाना चाहते हो तो आपको अपनी चॉइसेस को बेटर बनाना होगा, स्पेशली वो चॉइसेस जो हम डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशन में लेते हैं। एग्जाम्पल, सपोज करो आप एक प्रोजेक्ट पे महीनों से पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे थे और एंड मोमेंट पे वो प्रोजेक्ट फेल या रिजेक्ट हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो इस चीज पे आपका एटीट्यूड डिपेंड करता है। या तो आप फ्रस्ट्रेटेड होकर नेगेटिवली रिएक्ट करोगे और इन दी एंड गिव अप कर दोगे, और या तो आप इस फेस को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझ के एक्सेप्ट करोगे और दूसरे सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे सो दैट आप आगे बढ़ सको। इन दी एंड चॉइस इज योर्स। लेसन नंबर 2, एटीट्यूड अफेक्ट्स योर परसेप्शन। आपके आसपास के एनवायरनमेंट, आपके आसपास के लोग और आपके आसपास की सिचुएशन को आप किस तरह से एक्सेप्ट करते हो ये चीज भी आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करती है। एग्जांपल, सपोज करो आप एक कंपनी में काम करते हो और आपको एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क मिला है हैंडल करने के लिए। अब अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव रहेगा तो आपको उस टास्क में सिर्फ प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज दिखेगी जिसकी वजह से आप उस टास्क को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर सकोगे। वहीं अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा तो फिर आप उस टास्क में आई हुई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने पे फोकस करोगे, उस टास्क और सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी की तरह एक्सेप्ट करोगे जिसमें आप अपनी स्किल्स को शो कर सकोगे सो दैट आप खुद को प्रोफेशनली ग्रो कर सको। इसलिए अपनी लाइफ में जितना हो सके उतना हर चीज को लेके पॉजिटिव परसेप्शन रखो सो दैट आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सको। लेसन नंबर 3, एटीट्यूड अफेक्ट्स रिलेशनशिप। देखो, एटीट्यूड इतनी ज्यादा पावरफुल चीज है कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ हमारी लाइफ या पर्सनैलिटी पे नहीं पड़ता है, बल्कि इसका एक बड़ा इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप्स पे भी पड़ता है। अब भले से वो रिलेशन आपकी टीम के साथ हो, आपके पार्टनर के साथ हो या आपके आसपास के लोगों के साथ। इसलिए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्ड करना होगा, तभी आप दूसरों का ट्रस्ट जीत सकोगे, उनसे ओपनली फ्रीली कम्युनिकेट कर सकोगे और तभी वो आपको प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट और सपोर्ट करेंगे। एग्जाम्पल, सपोज करो आप एक बड़ी सी टीम के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। अब अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव होगा तो हो सकता है इससे आपकी टीम का मोरल डाउन हो जाएगा, आपकी टीम आपकी बात नहीं सुनेगी, प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट नहीं करेगी, जिससे फिर आपके प्रोजेक्ट की प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी और आप उसे टाइम पे कंप्लीट नहीं कर सकोगे। वहीं अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो आप हर वक्त अपनी टीम को एनकरेज और मोटिवेट करोगे जिससे वो आपको समझेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली लेंगे और फिर जिसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और आप उसे टाइम पे कंप्लीट कर सकोगे। लेसन नंबर 4, एटीट्यूड डिटरमाइंस सक्सेस। सपोज करो आप एक एंटरप्रेन्योर हो और रिसेंटली आपने खुद का एक स्टार्टअप शुरू किया है। अब इनिशियल स्टेजेस पे आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आपको बहुत फेलियर और सेटबैक देखने को मिल रहा है। अब अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड रखोगे तो इसी प्रॉब्लम में फंसे रह जाओगे और शायद अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल नहीं बना सकोगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड और माइंडसेट रखोगे तो आपको फिर ये सारी चीजें टेम्पररी लगेगी, क्योंकि आप कंटिन्यूसली अलग अलग एक्शंस और अप्रोचेस ट्राई करते रहोगे उस चैलेंजेस को अपने फेवर में लाने के लिए सो दैट आप उसके थ्रू सक्सेस को अचीव कर सको।
इन शॉर्ट, आपकी सक्सेस भी आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करती है। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करो सो दैट आप हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके मल्टीपल सक्सेस को अचीव कर सको। लेसन नंबर 5, एटीट्यूड इज कंटेजियस। ये पॉइंट है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, अभी तक मैं डिस्कस कर रहा था कि कैसे हमारा एटीट्यूड हमारी लाइफ, हमारी पर्सनैलिटी और हमारे रिलेशंस को इम्पैक्ट करता है। सही कहा ना? लेकिन ऑथर इस बुक में कहते हैं कि हमारे एटीट्यूड का इम्पैक्ट सिर्फ हम पे नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों पे भी पड़ता है। एग्जाम्पल, सपोज करो आप एक मैनेजर हो, तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी टीम को हमेशा इंस्पायर और एनकरेज करेगा, जिससे फिर आप एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट को इजीली क्रिएट कर सकोगे। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव रहा तो इम्पैक्ट क्या होगा, ये ऑलरेडी मैं पॉइंट नंबर 3 में डिस्कस कर चुका हूँ। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आप अपने एटीट्यूड के थ्रू दूसरों के बिहेवियर और मूड को कंट्रोल करके चेंज कर सकते हो। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, ये थे एटीट्यूड रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंपैक्टफुल लेसन जो मैंने आपको स्टैन टॉलर की लिखी हुई अमेजिंग बुक द पावर ऑफ योर एटीट्यूड से बताया हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें सो दैट वो भी एटीट्यूड के इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट को समझ सके। अप टू एंड, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि आपके अंदर अभी के टाइम पे किस टाइप का एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड या नेगेटिव एटीट्यूड। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।